ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पेज नंबर 1, इस पे आज अपन पढ़ने वाले हैं अगर मान लो एसिलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एसिलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर एसिलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर कैलकुलेशन का तरीका क्या रहेगा। उसके पहले कुछ मैं बेसिक बता दूं। इंटीग्रेशन का रिवाइज करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन। तो ये एक रिवीजन है छोटा सा इंटीग्रेशन के लिए। अगर मान लो बेटा इंटीग्रेशन dx है तो इसका आंसर क्या होता है, x। अगर इंटीग्रेशन dt है तो इसका आंसर क्या होगा, t। अगर इंटीग्रेशन 5 dt है तो इसका आंसर क्या होगा, 5t। अगर इंटीग्रेशन 5t dt है तो 5 और t की पावर 1 है तो ये t स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। ठीक है। अगर मान लो इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर प्लस 3 dt है तो इसका आंसर आएगा 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस 3t। ये सभी फार्मूले x की पावर n dx से है, दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्रोवाइडेड दैट n इज नॉट इक्वल्स टू -1। इंटीग्रेशन जैसे 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10 dt है तो ये सॉल्व करने पे आएगा 5t क्यूब अपॉन 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 10t। ठीक है, समझ गए, समझ गए इतना। एंड देन अगर मान लो इंटीग्रेशन dv है तो ये v आएगा। इंटीग्रेशन अगर du है तो ये u रहेगा। इंटीग्रेशन dy है तो ये y रहेगा। इंटीग्रेशन dz है तो ये z रहेगा। तो ये कुछ बेसिक मुझे थोड़ा सा रिवाइज करना था यहाँ पे। ये पहले ही पढ़ चुके अपन ने। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़ा सा और बता रहा हूँ इसमें, और फिर हम आज का पोर्शन चालू करेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया सर? हो गया। ये समझ गए या कोई डाउट है इनमें? ये ध्यान रखना, अभी यूज में आएगा, ये अभी यूज में आएगा। समझ गए हो ना? हेलो, समझ गए इनको कि नहीं? यस सर, समझ गए। यस सर। ओके, ये अभी यूज में आएंगे, अभी जस्ट इसके बाद में। नेक्स्ट है डेफिनिट इंटीग्रेशन। दिस इज पेज नंबर 2। डेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड अगर मान लो इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 है और dt, और लोअर लिमिट मान लो 2 है और अपर लिमिट सपोज कितना है, 4 है, तो ये कैसे आएगा सॉल्व करने पे। तो पहले इसका जो फार्मूला होता है वही लिखते हैं अपन, दैट इज t क्यूब अपॉन 3 एंड देन माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 एंड देन प्लस 5t, और इसके बाद हम लिमिट पुट करते हैं, दैट इज 2 से लेकर 4 तक। तो पहले जहां जहां पर t है वहां पे पहले 4 पुट करोगे, दैट इज 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 4, एंड देन इसके बाद में फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर माइनस का साइन। इसके बाद जहां जहां पे t है अब 2 पुट करना पड़ेगा, 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है सर ये आपने बताया था मुझे? हाँ बताया था मैंने, बस थोड़ा 5 मिनट पेशेंस रखो। हाँ सर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट अब हमको ये यूज में आने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली। ओके,
देन अगर मान लो सिर्फ इंटीग्रेशन dx आपको दिख रहा है और इसकी लिमिट आपको x i से लेकर x f तक दिख रही है, तो आप कैसे लिखोगे इसको? इंटीग्रेशन dx का x आएगा और लिमिट आपकी x i से लेकर x f तक, तो पहले अपर लिमिट एंड देन माइनस लोअर लिमिट दैट इज x f माइनस x i। मतलब आप सीधे सीधे ये लिख सकते हो, मतलब ये बीच की स्टेप की आपको जरूरत नहीं है। जैसे इंटीग्रेशन डी भी है और ये u से v तक है, तो ये v बनेगा और लिमिट u से लेकर v, तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा? पहले v एंड माइनस u दैट इज v माइनस u आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो डायरेक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है, ठीक है? डायरेक्ट आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखकर छोड़ देना डायरेक्ट। अगर सीधा सीधा है तो dx है या dv है, ठीक है? इस तरह से अगर आपको दिख रहे हैं तो डायरेक्ट आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखकर छोड़ दोगे। जैसे मान लो इंटीग्रेशन dx x नॉट से लेकर कैपिटल x है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आप कैपिटल X माइनस x नॉट लिख दोगे। तो अगर सिचुएशन ऐसी है तो डायरेक्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना, ठीक है? समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए इनको? सर 2 मिनट देखने दो। हाँ देखो देखो, अभी जल्दी से देखो, ये अभी यूज में आने वाला है, ये जस्ट अभी यूज में आएगा ये। हो गया क्या? यस सर, हो गया, समझ गया। ओके फाइन। तेजस, तेजस है क्या? समझ गए? अभी आगे बढ़ो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। ओके and then पेज नंबर 3 देखो अभी इस पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको लोअर लिमिट को चेंज कर देता हूँ मैं और अपर लिमिट t रहने देता हूँ, और लोअर लिमिट को 0 रख दिया और अपर लिमिट t है मान लो। तो एक फार्मूला ये वाला यही रहेगा, लेकिन जब आप लिमिट पुट करोगे t और फिर लोअर लिमिट आपकी 0, तो अगर 0 से t तक की आपको लिमिट दिखती है जैसे ये, तो यही वाला आंसर रह जाएगा। मतलब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले अपर लिमिट t की जगह में t रखोगे, t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 t स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 ऑफ t, एंड देन जब आप लोअर लिमिट पुट कर रहे हो तो 0 क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 इंटू 0, तो ये पूरा टर्म आपका 0 बन गया। सो दिस इज t क्यूब अपॉन 3 माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5t एंड माइनस 0, मतलब ओवरऑल जो आपका आंसर रहेगा t क्यूब अपॉन 3 माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t रहेगा। मतलब अगर आपकी लिमिट 0 से और ये वेरिएबल के जैसी है तो आपका ये जो आंसर है यही वाला आपका ये आंसर रहेगा। सेम, आपको लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लो कि अगर 0 से t तक आपकी लिमिट दिख रही है और यहाँ पे फंक्शन के साथ में जैसे अगर मान लो 2t प्लस 3 dt है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2। आपको लिमिट लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यही आंसर आ जाएगा। समझ गए या नहीं? आपको लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, आंसर यही रहेगा जो इसको सॉल्व करने पे होता है। अब ये मत बोलना सर ये dt कहाँ चला गया, ये रूल होते हैं, इंटीग्रेशन के रूल होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए इतना या कोई डाउट है अभी? यस सर, नो सर। ओके, क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट किसी को भी? नो सर। नो सर। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है
जैसे इंटीग्रेशन dx और ये x नॉट से लेकर x लिखा है, तो डायरेक्ट क्या आएगा, x माइनस एक्स नॉट लिखोगे सीधे, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देना अगर सीधा सीधा ऐसा है तो अब इनको ध्यान रखना। अब मैं आज का स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस पेज सर का वो साइड में, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर वो साइड में 2t+3 वो फॉर्मूला है क्या? कौन सा वाला रे? ये वाला? हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, इसको इसके पहले का जिससे हाथ रखे थे। अरे वो इसको नहीं, वो जब नहीं, नीचे में नीचे। ये अरे वो नहीं, एकदम कोने में, कोने में। ये हाँ हाँ। नहीं, ये तो मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे कि भाई अगर आपको इसको सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेट करना 0 से t तक, तो ये इसका आंसर आएगा। देख 2t का इंटीग्रेशन 2 सामने रहेगा और पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे पावर 1 बढ़ जाएगी और डिवाइड कर दोगे उसी पावर से, प्लस 3 का 3t हो जाएगा। समझ गया? ओके सर। अभी यहाँ अटकोगे तो नहीं, क्योंकि अब मैं इसी से रिलेटेड आगे आने वाली कहानी है, ध्यान रखना। अगर है तो मैं और बता देता हूँ। अभी यहाँ पे ये समझ गए हो कि और बताना पड़ेगा? चलो 2 क्वेश्चन और देख लो फटाफट, ठीक है। इस सर पेज सर का हाँ सर ये यहाँ को समझा तो पूरा सर एक बार, ये वाला कैसे 2t² अपॉन 2 वाला प्लस कैसे किया सर आपने? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये इंटीग्रेशन में पढ़े थे ना बेटा, ये समझ गया कि नहीं ये कैसे आया? हाँ सर वो पूरा समझ गया सर। ये आपने दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है ना सर, हाँ सर उसमें t² कैसे आया सर? ऊपर तो 2t1 लिखा है ना, और अरे आपने प्लस कैसे किया? अच्छा ये कैसे आ गया ये बता मुझे, ये कैसे आया? ये t² माइनस 3t+5 का ये कैसे आया? सोच उसको पहले। अच्छा सर, हाँ सर समझ गया सर, समझ गया सर। वो हाँ हाँ ठीक है हाँ सर, समझ गया सर। ओके। इंटीग्रेशन है, मैंने कल भी बोला था कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ग्राफ प्लॉटिंग और स्ट्रेट लाइन ये सब अच्छे से पढ़ो। अगर वो नहीं पढ़ोगे तो इधर पे तकलीफ होने लगेगी यार। 10 बार करो कम से कम, 10 बार तो किए ही नहीं होगे तुम लोगों ने, मुझे पता है। कम से कम 10 बार करना था जितना पढ़ाया हुआ हूं मैंने। सर मेरा 2-3 बार हो गया। 2-3 बार से कुछ नहीं होता, 10 बार करो तो याद हो जाएंगी, फिर तुम कहीं नहीं फंसोगे ही नहीं। फिर इतनी गारंटी, फिर 10 बार कर लिए तो फिर फंसने की चांसेस ही नहीं है, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी। नाउ पेज नंबर 4 देखो अभी। चलो इसका आंसर बताना क्या आएगा। इंटीग्रेशन 0 से t दैट इज 5t² प्लस 7t माइनस 3t, ओ सॉरी 3t dt, इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आंसर बताओ। 5t³ 0 से divided by 2 लेकर plus t 2 sorry 7t t² square माइनस 3t प्लस 5 dt, इसका आंसर बताओ। इंटीग्रेशन dx, x नॉट से लेकर इसको क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन u से लेकर v dv क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन dx 0 से लेकर x क्या लिखोगे? बताओ अभी फटाफट, इसका क्या आएगा पहले वाले का? sir 5t³ divided by 3 plus 7t square divided by 2 minus 3t लिमिट रखने से कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा सर। क्योंकि अपर लिमिट t है, मतलब यही वैल्यू है, और लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट पुट करोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाता है, इसलिए इसका आंसर एज सच आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे दिस इज sir 2t 2t³ divided by 3 minus 3t square divided by स्क्वायर 2 बाई 2 प्लस plus 5t बराबर है। और इसका आंसर डायरेक्ट बोलो, x माइनस एक्स x नॉट, minus x naught इसका आंसर v माइनस, v minus v इसका आंसर x x माइनस। minus 0 x-0। ठीक है, अभी अभी भी कोई डाउट है क्या? no sir नो सर। नो सर नो। है है किसी को? no sir किसी को है क्या भाई? हैंड रेस करो, किसी को डाउट है तो जल्दी करो, जल्दी बताते हैं अपन।
नाउ पेज नंबर 5, इसको नोट पे लिखना अभी। फर्स्ट, वेलोसिटी किसके इक्वल लिखते हो? वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू होता है dx अपॉन dt, होता है कि नहीं? होता है सर। बाय डेफिनेशन है ना, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर पे कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा v dt इक्वल्स टू dx, बनेगा कि नहीं? मतलब डिस्प्लेसमेंट को या पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी बनता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये v dt, या फिर आप इसको dx इक्वल्स टू v dt लिख सकते हो, हाँ या ना? लिख सकते हो कि नहीं? देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन dx और इंटीग्रेशन v dt, समझ गए कि नहीं? इंटीग्रेशन अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो ये इंटीग्रेशन dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dt आ गया। मान लो इधर पे x एक्सिस है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, दिस इज एट t इक्वल्स टू 0 पे, इसकी पोजीशन x इक्वल्स टू x नॉट है और इस साइड पे इसकी वेलोसिटी सपोज अभी कुछ है u, है ना। आपको वेलोसिटी बताना है एनी टाइम t पर, इसकी पोजीशन x है और ये वेलोसिटी है, ठीक है, एनी टाइम t पे। तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी u है, एनी टाइम t पर v है और पोजीशन x है। तो जब आप यहाँ पे लिमिट अगर रखते हो, देखो जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x नॉट, और जब t की वैल्यू एनी टाइम t है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t v dt। मतलब आप इसको इंटीग्रेट करके पोजीशन की इक्वेशन निकाल सकते हो, दैट इज x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस इंटीग्रेशन 0 से t v dt। बट आपको ऐसा नहीं कि इस तरह से याद रखना है, ये कैलकुलस मेथड होती है, ये कैलकुलेशन की, आप सीधे सीधे भी कर सकते थे और ये कैलकुलस मेथड से भी आप कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि पोजीशन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकलेगी, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो उससे क्या निकलेगा, आपका x निकलेगा, मतलब पोजीशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो ये इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकलता है और वेलोसिटी को इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो क्या निकलेगा, पोजीशन निकलेगी। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? हाँ, नहीं समझा सर। देख वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी पोजीशन को, तो वेलोसिटी निकलती है, डेफिनेशन है। और अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, फिर आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, और फिर अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हो, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करते हो ये वाली लिमिट लेकर कि भाई t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x नॉट पे है और एनी टाइम t पे पार्टिकल x पे है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, लिमिट देखो जब t की वैल्यू 0 है यहाँ पे, उस टाइम पे x की वैल्यू x नॉट है, जब t की वैल्यू t है तो आपने x ले लिया और इसको सॉल्व कर दो। तो अभी बताया था मैंने कि अगर इंटीग्रेशन dx लिमिट x नॉट से लेकर x है तो आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हो कि नहीं भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस सर। ये वाले टर्म को समझ गया। ऐसे लिखा रहने दिया मैंने, समझ गया। अब ये इस टर्म को मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया, ठीक है, समझ गए? यस सर समझ गया। ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। वीडीटी वाले टर्म को अगर वैसा नहीं लिखा तो उससे मतलब पहले वाले टर्म जैसे लिखा तो चलेगा क्या? कौन सा पहले वाला, ये ऐसा? इसको x के फॉर्म में लिखा, जैसे आपने x माइनस एक्स 0 लिखा, उसको ऐसे लिखा तो नहीं ना बेटा, ये कोई फंक्शन होगा ना, अभी हमको v के बारे में नहीं पता कितना है, यहाँ पे v का जो फंक्शन होगा वो रख के सॉल्व करना पड़ेगा अभी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी आएगी इसकी, समझ गया? अरे समझ गया कि नहीं? यस सर सर। एक बार बताओ ना। क्या? हेलो, बोलना जल्दी बोल। रिपीट कर दो एक बार।
अब मैं सॉल्व एक क्वेश्चन लेके बता दे रहा हूँ। ये समझ गए आप लोग? फर्स्ट वाला समझ गए इसको कि डाउट है कुछ? ये समझ गए इतना कि नहीं? क्वेश्चन लेके समझ गए सर। हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लो आप यहीं से। एक क्वेश्चन अपन समझते हैं इससे। देखो पेज नंबर 6, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। जैसे अब नोट हटाना पड़ेगा, नोट का ये एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि अपन सपोज यहाँ पर एक स्ट्रेट रोड है, एक्स एक्सिस ले लिया अपन ने, t इक्वल्स टू 0 पे मान लो ये कोई कार अपन ने लिया, एंड दिस इज एट t इक्वल्स टू 0 पे इसकी पोजीशन x इक्वल्स टू कितने पे दिख रही है आपको? 5 पे दिख रही है। और एनी टाइम t पर यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें नहीं पता, बट एनी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी की कुछ इक्वेशन है, और ये x आपको नहीं पता कितना है, बट जो वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है दैट इज गिवन बाय 2t प्लस 5 के फॉर्म पे दी हुई है। ये वेलोसिटी की इक्वेशन दी है, आपको क्या निकालना? पोजीशन की इक्वेशन निकालना है। समझ गए? समझ गए या नहीं? यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन दी है, आपको पोजीशन बताना है, तो कैसे करोगे? मतलब ये वाली वैल्यू बताना, आपको पोजीशन बताना है, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट आपको देखना, तो किस तरह से देखोगे? समझ गए या नहीं? सर समझ गया। हाँ, तो अब क्या करोगे यहाँ पे? सिंस वेलोसिटी v नहीं इक्वल्स समझा टू सर। क्या होता है? dx upon dt dx अपॉन dt होता है, और is फिर equals यहाँ to पे ये वाली ddt वैल्यू equals 2t to प्लस dt 5 है। दिस इंप्लाइज दैट dx इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 2t vdt। प्लस 5 dt। और अब इसके बाद आप इंटीग्रेट कर दो, लिखूंगा नहीं, मतलब ये अंडरस्टूड है कि क्या किया अपन ने, Yes, sir। दोनों तरफ ये dt बन गया। अब लिमिट रखो, तो जब Sir, t, हाँ बोलो। वही वही बोल रहा था मैं, आंसर ही बोल रहा अब लिमिट अपन रखते हैं यहाँ पे dx, मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूँ, 2t प्लस 5 एंड देन dt। देखो जब t की वैल्यू 0 है, ये उस टाइम पे x की वैल्यू कितनी है? 4 है। हूँ। और जब t है, ये वाला t, तब x है। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे? इस स्टेप को सीधे लिख सकते हो ना, x माइनस 4 इक्वल्स टू, और ये 0 से t, दैट इज, मैंने जबरदस्ती स्टेप बढ़ा दिया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये वाला आंसर आएगा आपका 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t, दिस इज x माइनस 4, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बचेगी? t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। तो ये आपने किसकी इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया? यहाँ पे वेलोसिटी से पोजीशन की इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया। समझ गए या नहीं? समझ गए? यस सर। सर रिपीट क्या हेलो, रिपीट कर दो बोला। क्या कर दूं? रिपीट। अच्छा ठीक है, देख वेलोसिटी की इक्वेशन दी है, वेलोसिटी की इक्वेशन से तुमको ये पोजीशन की इक्वेशन निकालना है, और इनिशियल कंडीशन ये दी हुई है। तो हमें पता है कि भाई वेलोसिटी किसके इक्वल होता है? dx अपॉन dt के इक्वल होता है कि नहीं होता है? होता है सर। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर पे कर दे तो dx इक्वल्स टू क्या लिख सकता है? 2t प्लस 5। ये मत बोलना ये कहां से आ गई, क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी की इक्वेशन। फिर आप दोनों तरफ क्या कर दो? ये वाली इक्वेशन के बाद आप दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस। ओके, अब लिमिट लगाना, जब t की वैल्यू 0 है, यहाँ पे देखो, जब t की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू कितनी है? 4। और जब t की वैल्यू t है तब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी ले लोगे? x ले लोगे। अभी समझ गया? हेलो, सर यस और सर। इधर का? सर एक मिनट देखने तो समझ जाएगा। हाँ देख ले, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x माइनस 4 लिख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये अभी मैंने अभी बताया था आपको कि कैसे लिखना। डायरेक्ट अगर ऐसा दिख रहा आपको तो डायरेक्ट लिखा करो, ठीक है? डायरेक्ट लिखने का तरीका सिखाया था मैंने, इंटीग्रेशन dx है। अगर मान लो ये 4 से लेकर x तक है तो आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट x माइनस 4 लिखोगे। समझ गए?
यस सर, क्लियर हो गया अभी कि डाउट है कुछ? हो गया सर क्लियर। ओके, हो गया, क्लियर हो गया। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिए? अब देख यहाँ पर अगर तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा बताओ जरा। इसको अगर डिफरेंशिएट कर दो dx अपॉन dt तो वेलोसिटी बन जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कितना बचेगा? 2t प्लस 5 बचेगा कि नहीं? बचेगा सर, बराबर है। 2t प्लस 5, देख यहाँ पर भी वही था। मतलब हाँ, अगर आपके पास में ये पोजीशन की इक्वेशन दी है तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए? अगर आपके पास ये पोजीशन दी है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार, तो क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी दी है तो इंटीग्रेट करके आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए? सर हाँ सर अभी जो आपने वो इंटीग्रेट करके एक्स की वैल्यू निकाले सर, तो उसके वो पोजीशन है ना सर? हाँ, ये पोजीशन। ओके सर। ओके, और इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो वापस यहीं आ जाएगा। यस सर। ठीक है, मतलब पोजीशन से वेलोसिटी में जाना तो डिफरेंशिएट करना है, और वेलोसिटी से पोजीशन निकालना तो क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। समझ गए? यस सर, समझ गया। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए थे? ले लिए थे क्या? अब नोट का सेकंड पॉइंट पे आ रहा है, पर नोट के सेकंड पॉइंट पे स्क्रीनशॉट ले लिए? यस अब सर। नोट के अगले पॉइंट पे आते हैं अपन अभी। नोट के अगले पॉइंट पे पेज नंबर 7। नोट का सेकंड पॉइंट देखो, एक्सीलरेशन किसके इक्वल लिखते हो आप? एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt लिखते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो जरा इसको, तो ये बन जाएगा आपका a dt इक्वल्स टू dv, और dv इक्वल्स टू a dt लिख सकते हो ऐसा, आया ना? यस यस सर। हाँ, तो अब समझ लो कि क्या होना चाहिए। देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दैट इज इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी ले रहे हैं अपन फिर से कि मान लो कोई पार्टिकल है या कोई कार, आप ले सकते हो ऐसा। ठीक है, इसके एक्सीलरेशन की इक्वेशन दी है, और ये t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी सपोज कुछ दी हुई है u है, और इसका एक्सीलरेशन कुछ फंक्शन के फॉर्म पे दिया है जैसे 2t एक्सेट्रा, और एनी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब लिमिट कैसे पुट करोगे? देखो लिमिट कैसे पुट करना है, तो इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। जब t की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे आपको? दैट इज u। और जब टाइम t है तो v की वैल्यू v लिख दी अपन ने। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज v माइनस यू लिख दूं इसकी जगह पे सीधा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t a dt। और a की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करना होता, बट मैंने अभी क्वेश्चन बताऊंगा तब करवाऊंगा ये। तो आपके पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी? वेलोसिटी की, दैट इज u प्लस इंटीग्रेशन 0 से t
dt के फॉर्म पे। समझ गए इतना या डाउट है? बस यहीं तक छोड़ दे रहा हूँ। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, सर एक बार देखने दो, समझ जाएगा। हाँ देख ले देख ले। अभी जो किए थे ना वैसा ही है ये भी। अभी इसके पहले जो किए थे उसमें पोजीशन और वेलोसिटी को लेके किए थे, इसमें एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को लेके किए। सर ओके सर, समझ। सर समझ गए? सर हाँ सर आपने v माइनस यू लिखा है यहाँ पे, v माइनस यू लिखा। v माइनस यू तो लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते ना डायरेक्ट, अगर dv दिख रहा है तो। हेलो, ओके सर समझ। देख लो भाई, अभी और देख लो, कहीं पूछना तो। नाउ पेज नंबर 8, देखो पेज नंबर 8 पे ये आएगा अभी कि फिर से एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसको समझाने के लिए। सपोज दिस इज एनी स्ट्रेट रोड, यहां पर आपने एक कार इमेजिन किया और कार का जो एक्सीलरेशन इट इज v1 by 2t plus 4 एंड कार की इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दिख रही है? दैट इज 3 मीटर पर सेकंड, दैट इज t इक्वल्स टू 0 है। और एनी टाइम t पर, ये एनी टाइम t पे आपको कार की वेलोसिटी की इक्वेशन बतानी है। समझ गए कि नहीं? ये एक्सीलरेशन की इक्वेशन है, आपको वेलोसिटी की इक्वेशन यहां पर से निकालनी है। क्लियर हो गया? एक्सीलरेशन ये दिया हुआ है, तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि कैन वी यूज v इक्वल्स टू u प्लस at, यूज कर सकते हो क्या v निकालने के लिए? आया ना? एक्सीलरेशन दिया, यस सर, यूज कर सकते। बट दिस इक्वेशन इज only used if acceleration is constant। लेकिन ये इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है। समझ गए? अरे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है क्या? ये नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, तो ये तो टाइम के साथ बदल रहा है, इसका मतलब आप ये वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। और जब ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, कैन वी यूज, व्हाट इज योर आंसर हियर? आंसर इज नो। क्यों? सिंस acceleration is equals to 2t plus 4 is not constant, इसलिए आप ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। तो अब आप कहां से चलोगे? डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, डायरेक्ट लिख दूं dv इक्वल्स टू a dt। इसके बाद आप अब इसको इंटीग्रेट कर दो, dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt, फिर लिमिट रखो सर v इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a की जगह में आप अब वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट इज 2t प्लस 4 और dt। अब लिमिट रखना, जब t की वैल्यू 0 है तब वेलोसिटी यहाँ पे आपको u की जगह पे 3 दिखेगा और एनी टाइम t पे आपको क्या दिखेगा? v दिखेगा। तो अब आप सीधे सीधे बताओ, इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप? v माइनस 3 लिख सकते हो इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t। समझ गए या नहीं? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी की इक्वेशन एनी टाइम t पे दैट इज t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। समझ गए अब कि नहीं? देख लो। यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं है? नो सर, समझ गए। ओके, क्लियर हो गया? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? यस सर। अच्छे से सर। हाँ, तो ये इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन ये जो कैलकुलस मेथड है
आप कभी भी यूज कर सकते हो। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना तब भी आप इससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए अब? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ सर जैसे कि आपने बोले ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और ये कैलकुलस मेथड भी यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन वाली। मतलब अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फार्मूला लेके भी कर सकते हो हाँ और सर। कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हो उसको। हाँ ठीक, तो सर अगर कांस्टेंट है हाँ तो सर दोनों में से कौन सी इजी पड़ेंगे सर? तो डायरेक्ट इक्वेशन वाली यूज ही पड़ती ना, क्योंकि आपको कुछ करने नहीं पड़ता, इक्वेशन वैल्यू पुट करना पड़ता है। यस सर। ठीक है, ओके। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया सर। पेज नंबर 9 अब। Now this is page number 9। फिर से नोट का थर्ड पॉइंट, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। दिस इज थर्ड पॉइंट ऑफ नोट। सिंस एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू क्या लिखते हो dv अपॉन dt, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखते हो dx अपॉन dt। तो आप a इक्वल्स टू dv अपॉन dt को ऐसा लिख सकते हो क्या, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। चेन रूल लगा दिए, बताया था, याद है? यस सर। बट ये dx अपॉन dt, देखो ये dx से dx कट जाएगा, यही बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dx और इसकी जगह पे बन जाएगा v। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका a dx और इधर पे क्या हो जाएगा आपका v dv, और इसको आप v dv मान इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, इसको a dx लिख सकते हो, और उसके बाद आप अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो v dv इंटीग्रेशन a dx। मतलब ये इक्वेशन आप तब यूज करोगे जब एक्सीलरेशन किसका फंक्शन है, x का, और इसका जो इंटीग्रेशन है, मान लो vi, या फिर ये v से लेकर ये सपोज कहां तक है, u से है, और ये x i से लेकर सपोज xf तक है, तो इसको क्या लिखोगे, क्योंकि v dv है तो ये सॉल्व करने पे v स्क्वायर बाई 2 आएगा और लिमिट u से लेकर v रहेगा। इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दो x i से लेकर xf, क्योंकि अभी हमें फंक्शन के बारे में नहीं पता, और इसको फिर सॉल्व करोगे। तो ये इक्वेशन तब यूज होंगी जब एक्सीलरेशन किसका फंक्शन रहेगा, x का। और जो नोट 1 और 2 है, ठीक है, जैसे नोट 2 है वो तब यूज होगा जब एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन रहेगा। समझ गए? यहाँ पे ये इक्वेशन तब यूज होगी जब एक्सीलरेशन किसका फंक्शन रहेगा, x का। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ एट x i पर vi की वैल्यू कुछ 4 है, और यहाँ पे xi की वैल्यू कुछ लिख दूं मैं, xi इज इक्वल्स टू 2 एंड vi इज इक्वल्स टू सपोज 4, और एक्सीलरेशन सपोज 3x स्क्वायर के फॉर्म पे है, तब बेटा ये वाली इक्वेशन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सीलरेशन जैसे 3x स्क्वायर मतलब पोजीशन का फंक्शन दे दिया, तो आपको फिर इस तरह से यूज करना है। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ जिसको फटाफट सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सप्लेन कर दो वापस, नहीं समझा। क्या एक्सप्लेन कर दो वापस सर, नहीं समझा। ये पहले ही हो गया है, ये पहले समझ गए। ये एक ही जगह पे क्या लिख सकते हो, dv अपॉन dt है ही है, लेकिन dv अपॉन dt में चेन रूल लगा दो, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। देख ये dx से ये dx कट गया, वापिस बचा dv अपॉन dt, और ये v किसके बराबर दिख रहा है तेरे को, dx अपॉन dt। तो यहाँ पर तू क्या लिख सकता है, ये वाली जगह पे v। हाँ, तो ये इक्वेशन कैसी आ गई आपकी, अब a इक्वल्स टू dv अपॉन dx और dx अपॉन dt की जगह क्या बन गया, v बन गया। अभी समझ गया? फिर इसको क्रॉस क्रॉस किया क्या? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किए ना, dx का इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए।
ए के साथ में, ठीक है, समझ गया सर। और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिए, हो गया। ले ले अभी स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का जल्दी से। पानी देना यार एक गिलास। समझ गए इस पेज? सर dx तो कट गया ना। अरे यार मैंने ये फंक्शन इस तरह से सॉल्व करने के लिए, इसके लिए नहीं लिखा हूं कि dx से dx कट गया। अगर ये काट नहीं रहता तो इसको लिखते क्यों? ये तब यूज करना आपको जब एक्सीलरेशन कैसा दिखे आपको, जैसे 3x² के फॉर्म पे दिखे, तब आप इसको ऐसे यूज करोगे, ठीक है? यस सर, समझ गया। ओके, अगर काट नहीं रहता तो लिखते क्यों? ये मेथड है, मतलब इसलिए आप इनको बार बार लिख के देखना। अब पेज नंबर 10 पे आ रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करना है, ठीक है? मिटा दूं इसको? सर बस 1 मिनट रुक जाओ ना। हाँ, हो गया? यस सर। नाउ पेज नंबर 10, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करना है आपको, कंडीशन डाल दे रहा हूं मैं। दिस इज एनी स्ट्रेट रोड एंड इट इज अलोंग x डायरेक्शन। एक कार आपने लिए, t = 0 पे इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और x की वैल्यू यहाँ पे 5 दिख रही है और इसका एक्सीलरेशन है 2t। x की वैल्यू कितनी है? 5, एक्सीलरेशन कितना है? 2t। आपको कार की पोजीशन एंड वेलोसिटी निकालना है, ठीक है? एनी टाइम t पे v निकालना और x निकालना है। चलो सॉल्व करो, सोचो कैसे करोगे, कहां से प्रोसीड करोगे? वेलोसिटी की इक्वेशन दी है क्या? नो सर, पहले वो Velocity- निकालेंगे। हाँ, पहले वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो और जब वेलोसिटी की इक्वेशन निकल जाएगी तो उसको एक बार और इंटीग्रेट कर देना तो पोजीशन की इक्वेशन निकल जाएगी। समझ गए? मतलब जो नोट 1 और 2 में किए थे वो यहाँ दोनों साथ में करना पड़ेगा। तो पहले v निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन को यूज करके। t+5 है। हाँ वैसा होना चाहिए, हाँ 4t+5 आ जाता है। देखो सबसे पहले, अच्छा ये बताओ v की इक्वेशन निकालने के लिए क्या तुम v = u + at यूज कर सकते हो? Can v तो सर यस सर। = u + at? What is your answer? क्या आएगा? No. Yes. Since acceleration is equals to 2t and it is not constant. बात ही खत्म हो गई। मतलब आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन यहाँ यूज नहीं करेंगे, आपको कैलकुलस मेथड से जाना पड़ेगा। और जब कैलकुलस मेथड से जाना तो सिंस एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dv/dt, डायरेक्ट लिख दूं dv = a dt। अब इंटीग्रेट कर दो dv = इंटीग्रेशन a dt, इंटीग्रेशन dv = इंटीग्रेशन a की जगह पे क्या रखोगे? 2t dt। अब लिमिट रखो, जब t की वैल्यू 0 है तब v की वैल्यू कितनी है? 4, और एनी टाइम t पे आप इसको क्या ले लेना? v ले लेना। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा v - 4 और ये आएगा 2t² / 2 और लिमिट 0 से t जब रखोगे तो वापस t² बचेगा। तो v - 4 = t²। सो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इज t² + 4। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकलती है, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकलता क्या? क्या? एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकलती है और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकलता क्या? हाँ बिल्कुल सही। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन निकलेगा और एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है? समझ गया? इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताया था मैंने, याद है? समझा अभी कि नहीं? हेलो? समझ गया सर। हाँ यस सर। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिए क्या? यस सर। अब वेलोसिटी की इक्वेशन से ना तो आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई आपके पास में, सिंस v इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 4 dx अपॉन dt इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 4 dx इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 4 dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। लिमिट कितनी लोगे? जब t की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी है 5, और एनी टाइम t पे x की वैल्यू x रहेगी, तो ये डायरेक्ट बन जाएगा आपका x माइनस 5, और इधर पे डायरेक्ट हो जाएगा टी क्यू अपॉन 3 प्लस 4t, सो x इज इक्वल्स टू टी क्यू अपॉन 3 प्लस 4d प्लस 5, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन। समझ गए? यस अरे सर। समझ गए? यस तो सर। अगर आपने एक बार इक्वेशन निकाल लिया और ये सिचुएशन दी थी, अगर क्वेश्चन बोलता व्हाट इज द वेलोसिटी एट 2 सेकंड, क्या करते बताओ? व्हाट इज द वेलोसिटी एट 2 सर सेकंड? टी के जगह पे 2 डाल दिया टी की जगह पे 2 पुट कर देते। व्हाट इज द पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, यहाँ पे t की जगह पे 2 पुट कर देते, सब निकाल लेते आप। समझ गए? यस सर। अभी Yes, तक sir. क्या हो रहा था, अभी तक आपके पास इस तरह की इक्वेशन होती थी, यहां से आप ये निकालते थे और यहां से फिर एक्सीलरेशन निकालते थे। अब आप रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। यस सर। कोई डाउट किसी को?